Dear students, now let us look at one more important concept in inventory management. That would be about the cycle time and how does it affect or how does it actually incorporates the uncertainty. Yes, cycle time could be uncertain, but when you have some forecasted figures with you, जब आपके पास forecast मौजूद है और normally when you are working for economies of scale, फोरकास्टेड फिगर ऐसी ही प्रोडक्ट्स होंगी जिनको मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ. यू कैन रिकॉल दैट. ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड वुड बी एक्चुअली प्रिवेलिंग, और इसके साथ साथ ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस वुड बी लाइक EDLP, एवरी डे लो प्राइस. ऐसी प्राइस जिसको आप मार्केट में इट वुड प्रिवेल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. रेट ऑफ इनोवेशन कम है, वो प्रोडक्ट्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आप देख सकते हैं. सो obviously you would be in the realm of efficient supply chains. वहाँ पर cycle time, how can it actually accommodate the uncertainty? Cycle time we will represent it with T. It actually represents the time that elapses between the placement of orders. आपके एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के दरमियान में प्लेस करने में जो टाइम elapse करता है, you will call it the cycle time, or the order cycle time, or manufacturing cycle time. You can say it. और ये अनसर्टन तब हो सकता है एक मैन्युफैक्चरर के लिए, लेट से जब रिटेलर एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है और वो उस प्रोडक्ट के ऊपर लेट से मिन मैक्स पॉलिसी या SS पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है. तो इफ यू कैन रिकॉल व्हाट वाज दैट SS पॉलिसी, अनटिल अनलेस ये प्रोडक्ट का स्टॉक स्मॉल एस क्रिटिकल लेवल को टच नहीं करता, मैं ऑर्डर प्लेस नहीं करूंगा. सो इन दैट केस इट वुड बी नॉट फ्रीक्वेंट ऑर्डरिंग. ऑर्डरिंग आपके पास फ्रीक्वेंट नहीं होगी. समटाइम्स ऑर्डर प्लेस हुआ, हो सकता है 2-3 महीने तक ऑर्डर प्लेस ना हो, देन आफ्टरवर्ड्स एक आपके पास ऑर्डर प्लेस हो रहा है. अनसर्टन फैक्टर्स आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसी विच यू आर यूजिंग. सो नोट, if the cycle time is greater than the shelf life, now it is important. Items will go bad and the model must be modified. आपने एक इन्वेंट्री पॉलिसी रखी हुई है, उस पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, बट जो उसका टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर टिल यू रिसीव दैट ऑर्डर वो इतना ज़्यादा है कि शेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाती है. अब यहाँ पे शेल्फ लाइफ do not take it in the sense of like कि ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आउट ऑफ सीजन हो जाती है, बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इन दिस. ऑब्वियसली वो यहाँ पर फिट इन भी नहीं होते. यहाँ पर क्या मुराद है, लेट्स से द प्रोडक्ट, वो उस प्रोडक्ट की एक ब्रेड है आपके पास, द एक्सपायरी इज आफ्टर लेट्स से 2 days एंड यू आर प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड द ऑर्डर इज फॉर द न्यू ब्रेड इज एक्चुअली कमिंग आफ्टर 3 days. So that means the shelf life of that bread has actually gone. तो आप उसको इस सेंस में लें, बिकॉज नॉर्मली व्हेन यू से जी सेल्फ कॉन्शियस रिटेलर है तो जहन में एक चीज आती है कि इट वुड बी लाइक डीलिंग इन समथिंग विच कैन गो आउट ऑफ सीजन. अपैरल्स हो सकते हैं, मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग दोज. यहाँ पर शेल्फ लाइफ खत्म होने से क्या मुराद है कि उसकी एक्सपायरी और इट बिकम्स उसकी जो जिस पर्पस के लिए उसको वो प्रोडक्ट थी, वो प्रोडक्ट का वो जो पर्पस है फॉर यूसेज वो डायमिनिश होता जा रहा है. सो वी वुड बी रिप्रेजेंटिंग द T cycle time would be Q over R. R would be the demand, Q would what we produce. So number of orders per year would be N is equal to R, the demand over the quantity produced or quantity ordered. It is actually the reciprocal of time T. ये T का reciprocal है अगर आप number of orders की बात करें तो. Now let us take an example. एक example छोटी सी इसमें check कर लेते हैं. The demand for a product is let's say 1000 units per year. The order size is 250 units under an EOQ policy. Let's say आपने EOQ policy implement की, 250 units है. How many orders are placed per year? That would be N is equal to your R over Q. That is 1000 divided by 250. It would be 4 orders. एक साल में 4 orders आपको place करने पड़ेंगे 250 units के. How often orders need to be placed? What is the cycle time?
that would be Q over R. So 1 by 4 years. That means 4 orders are equally spaced. What does it mean? It means कि आपको हर एक साल को, अगर एक साल की डिमांड आपके पास थी, तो every year you need to place equally distant orders. साइकिल टाइम आपसे ये कह रही है. ये नहीं हो सकता कि मैंने एक ऑर्डर 2 महीने के बाद प्लेस कर दिया और अगला ऑर्डर 6ठे महीने में जाके प्लेस किया, फिर एक 8वें महीने में और एक 12वें महीने में प्लेस किया. शुड बी इक्वली डिस्टेंट, यानी 3 months 3 months 3 months 3 months 12 पूरे होंगे, इक्वली स्पेस्ड. अदरवाइज द शेल्फ लाइफ विल गो बैड, द प्रोडक्ट विल गो बैड. प्रोडक्ट अपनी शेल्फ लाइफ खो सकती है. नाउ द रीऑर्डर पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए द रीऑर्डर पॉइंट would be represented by RP. It would be L into D, and the lead time or number of units demanded would be D. It should be expressed in the same time units. Now, what does it mean? Now, look at that figure. If you see this figure, you have at y-axis you have the inventory at hand. Then you place an order. If x-axis पे आपके पास given है, lead time और reorder point को आप यहाँ पर जो है वो demonstrate किया गया. If you see, inventory at hand आपके पास कम है and outstanding order is more. That means you have some kind of a backlog. So lead time would be from placing an order till the time it would actually be there. So R will be actually representing inventory at hand at the beginning of the lead time, one out plus the outstanding order, which will be actually equal to demand during lead time. यानी जो आपके पास इन्वेंट्री एट हैंड थी उसमें ऐड कर लें आउटस्टैंडिंग ऑर्डर को, वो ऑर्डर जो आपने अभी फुलफिल नहीं किया. दैट विल बी द टोटल डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम एंड यू विल बी रिप्रेजेंटिंग इट विद LD. सो लीड टाइम वुड बी द टाइम मल्टीप्लाई बाय द डिमांड ड्यूरिंग दैट पीरियड. LD से आपने उसे रिप्रेजेंट कर दिया. What would be the purpose of implementing such kind of reorder point or lead time? इसको क्योंकि sometimes you could have a backlog, outstanding orders हो सकते हैं. Although companies would not plan to have back orders, but sometimes organizations do plan shortages. They do plan such kind of things. और especially आपके पास 2 scenarios हो सकते हैं इसमें. एक सिनेरियो तो ये है कि कस्टमर ऑर्डर इज लॉस्ट फॉर एवर. तब तो आप शॉर्टेजेस को प्लान नहीं करती ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसी एंटरप्राइजेस. बट इफ यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड, यू विल एक्चुअली प्लान इट. वाई? हो सकता है जो क्वांटिटी ऑर्डर मैं कर रहा हूं वो थोड़ी है. विद दैट बैक ऑर्डर इट विल एक्चुअली हेल्प मी इन, लेट्स से, रिड्यूसिंग द LTL फिनोमेना, और इट विल रिड्यूस माई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो वहां पर भी ऑर्गेनाइजेशंस ये काम करती हैं. सो बट द थिंग इज इट शुड बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट हो, इसमें वेरिएशन ज्यादा ना हो. बिकॉज इफ वेरिएशन इज मोर, यू नो कि कस्टमर फोकस मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स में हम, इफ यू कैन रिकॉल दैट थिंग, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वुड बी एट द लोअर इफ इट इज इनकंसिस्टेंट. इफ योर कस्टमर इज सच दैट कि ही कैन एक्चुअली bear the back order of some level, then the enterprise would actually go for such kind of a scenario.